तो आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। जिन लोगों को डेरिवेशन आती है और अभी नए नए वो इंटीग्रेशन शुरू करने लगे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेस्ट है। स्टार्ट करते हैं बेसिक इंटीग्रेशन। अब डेरिवेशन में जैसे सबसे पहले आप क्या पढ़ते हैं, पावर रूल, उसी तरह इंटीग्रेशन में भी हम इंटीग्रेशन का पावर रूल पढ़ेंगे। डेरिवेशन और इंटीग्रेशन में फर्क क्या है? डेरिवेशन इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, मतलब डेरिवेशन के उलट। फर्ज करें डेरिवेशन में हम कहते हैं कि x का डेरिवेटिव ऑफ x हमारे पास इक्वल टू 1 है, तो इंटीग्रल ऑफ 1 जो होगा वो हमारे पास इक्वल टू x होता है। तो ये एक दूसरे के उलट होते हैं, ये मजीद हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो इंटीग्रेशन में बेसिक इंटीग्रेशन में आगे पावर रूल। पावर रूल कुछ आपको इस तरह का देखने का मिलेगा कि एक्स एन डी एक्स, और इस तरह की पावर रूल की वो फार्मूला आपको दिया होगा। और जब उसका इंटीग्रल लेते हैं एक्स एन प्लस 1, पावर में एक वैल्यू ऐड हो जाती है और डिवाइड में भी एन प्लस 1 और साथ प्लस सी। प्लस सी इसलिए आता है कि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। इनडेफिनेट इंटीग्रल वो होते हैं जिनके साथ हमारे पास यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन यानी कोई वैल्यू नहीं गिवन होती। तो वैल्यू जब गिवन नहीं है तो वो हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रल है, तो उसके साथ हम सी लगाते हैं। और अगर ये डेफिनेट इंटीग्रल होता तो हम साथ सी ना लगाते हैं। अब पावर रूल को गौर से समझे। पावर रूल हमें कह रखा है कि इंटीग्रल लिया हमने एक्स का। एक्स क्या है? एक्स हमारे पास एक फंक्शन है, यानी एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जिसके ऊपर पावर एन है, ठीक है। तो इसको उन्होंने सोल्व कैसे किया कि जब उन्होंने पावर के अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, यानी एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आता है 1, वो साथ मौजूद है। पावर के अंदर जो फंक्शन है अगर उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो उस फंक्शन के पे पावर लग जाता है, जैसे एक्स एन प्लस 1 और इसी तरह डिवाइड बाय एन प्लस 1। अब फर्ज करें फंक्शन हम रख लेते हैं इंटीग्रल एक्स डी एक्स। अब इसके ऊपर पावर क्या है? इसके ऊपर पावर, जिसके ऊपर पावर कोई भी गिवन नहीं होती तो उसके ऊपर पावर 1 गिवन होती है, तो इसके ऊपर पावर 1 है। अगर हम पावर के अंदर देखें क्या है, एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव साथ मौजूद है। 1 साथ लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, आप लिखना चाहें तो यहाँ पे साथ लिख दें। आप क्या करेंगे, पावर के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो ये हमारे पास एक्स 1 प्लस 1 और डिवाइड में भी 1 प्लस 1 प्लस सी आ जाएगा। अगर मजीद इसको सोल्व करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी आ जाएगा। अब फर्स्ट ग्राम में फंक्शन थोड़ा सा चेंज कर ले, जैसे इंटीग्रल एक्स लिया था, अब हम बात कर लेते हैं इंटीग्रल एक्स का क्यूब डीएक्स। अब ये क्वेश्चन है। अब इसमें ज्यादातर बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि जैसे हमने पावर रूल अपने तौर पर समझ लिया जाता है कि इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो वो इस पे पावर रूल लगा देते हैं। वो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेते तो है नहीं, मतलब उनको जिस तरह कॉन्सेप्ट समझ आया होता है। डेरिवेटिव अगर हम एक्स क्यूब लें तो वो तो बनता है 3x का स्क्वायर। यहाँ पे तो साथ 3x का स्क्वायर मौजूद नहीं है तो इस पे पावर रूल नहीं लगेगा। लेकिन बाज बच्चे क्या करते हैं, इंटीग्रल एक्स क्यूब dx को हम वो डायरेक्ट मतलब इस पे x 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 लिख देते हैं वक्ती तौर पे। वक्ती तौर पे तो उनको ये चीज सही भी है, 3 प्लस 1 4 सॉरी लिख रहे 3 प्लस 1, उसमें मसला नहीं आएगा। लेकिन उनका कॉन्सेप्ट जो होता है ना वो गलत होता है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि इंटीग्रल को देखना है कि क्यूब है उसके अंदर पावर क्या है, x है, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, वो साथ मौजूद है प्रॉपर जो रूल के मुताबिक। x पावर के अंदर फंक्शन x है, x का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 प्लस सी। ये तो हमने सही मेथड समझा और वो उन्होंने अंदाजे के मुताबिक लगा दिया कि भाई इस तरह पावर होगी तो हम ऊपर भी प्लस कर देंगे और नीचे भी पावर, जो कि गलत हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे आप फर्ज करें इंटीग्रल 4 माइनस 2x का क्यूब dx है। अब वही जो बात करूँ मुझे मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं कि 4 माइनस 2x है, इसको पावर जब वो लेंगे वो इस तरह कर देंगे 4 माइनस 2x का 3 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 प्लस सी लिख देंगे आंसर, जो कि गलत है।
हमने क्या करना है कि हमने देखना है ये क्या है, पावर है। पावर के अंदर फंक्शन क्या है, 4 माइनस 2x। 4 माइनस 2x का डेरिवेटिव क्या साथ मौजूद है, तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ 4 माइनस 2x। अब डेरिवेशन सारी बात है, आप पढ़ के आए हैं। डेरिवेटिव अगर हम 4 का लें, क्या कांस्टेंट नंबर है तो वो तो 0 आ जाएगा, और बीच में माइनस का साइन है, लेकिन जब 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा। अब यहाँ पे तो इसके मतलब ये फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद नहीं है। अब ये क्या -2 कांस्टेंट नंबर है जो उसका डेरिवेटिव आ रहा था। कांस्टेंट नंबर को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर वेरिएबल होता है तो वेरिएबल को हम नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। डिवाइड मैंने बाहर कर दिया है इंटीग्रल से, क्योंकि उसके अंदर जरूरत नहीं है। 4 माइनस 2x क्यूब और साथ -2 dx। अब अगर हम और से देखें इसको, तो पावर के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस फंक्शन पे पावर लगा देंगे। -1/2 एज इट इज आएगा, और 4 माइनस 2x के ऊपर 3 + 1 और डिवाइडेड बाय 3 + 1 + c। तो इस तरह करके आपने पावर रूल को सॉल्व करना है। अच्छा, एक होता है पावर रूल और एक होता है ln x। यानी जब हम फर्ज करें ln फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ ln x, तो वो क्या आ जाता है हमारे पास 1/x। तो जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया कि इंटीग्रेशन क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव का उलट। तो अगर मैं इंटीग्रल 1/x dx लगाता हूँ तो वो किसके बराबर होना चाहिए, ln x, और वो इसी के बराबर ln x। लेकिन इस फॉर्मूले से आपको समझ गया लगी कि 1/x का इंटीग्रल ln x। आपको हर बारे में तो नहीं याद होगा कि ये इसका डेरिवेटिव है और ये इसका डेरिवेटिव, ये और ये इसका एंटी डेरिवेटिव। ये तो सिंपल फंक्शन के लिए याद करना आसान है, लेकिन जो डिफरेंट फंक्शन आ गया तो आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन असल मेथड क्या है, अब फर्ज करें हमारे पास इंटीग्रल 1/x dx है। अब ये चीज हमें क्या कहती है कि कैसे ln x इंटीग्रल 1/x ln x के बराबर आता है। इसमें ये हमें ये बताते हैं कि डिवाइड में जो पूरा फंक्शन है, इवन पावर समेत, अगर उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तब हम ln लगा देते हैं, उसको ln x लिख देते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि इंटीग्रल 1/x² dx, अब इसमें ज्यादातर बच्चे मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं कि इसको ln x का स्क्वायर लिख देते हैं, लेकिन ये आंसर गलत है। गलत क्यों है, अब अगर आप गौर से देखो तो x² है, पूरे फंक्शन को देखो, x² का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद नहीं है। x² का डेरिवेटिव आता है 2x। अब 2 को तो हम चाहे तो मल्टीप्लाई खुद से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए कि अगर पूरा फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद नहीं है और ln नहीं लग रहा, तो ये भी एक एग्जांपल पावर रूल की ही है। जैसे कि अब डिवाइड में x की पावर 2 है, अगर हम पावर को ऊपर लें तो क्या हो जाएगी -2 7 dx। अब अगर गौर से देखें आप, -2 पावर है और पावर के अंदर फंक्शन x है और x का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो ये हो जाएगा x की -2 + 1 और डिवाइडेड बाय -2 + 1 + c। तो इस तरह करके हमने इसको सॉल्व करना है। और अगर ln का क्या, वही जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था। अब क्वेश्चन आ जाए sin 3x डिवाइडेड बाय 2 + cos 3x dx। अब ये ln वाली टाइप का फंक्शन है। अब गौर से देखें, डिवाइड में हमारे पास क्या है 2 + 3x और ऊपर क्या है sin 3x। अगर हम इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो हमारे पास क्या आता है, डेरिवेटिव ऑफ 2 + cos 3x। 2 कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव सारी बात है 0 आएगा। cos 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x का डेरिवेटिव होता है -sin x। एंगल में 3x है तो हम एक दफा तो -sin 3x एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि वो हमने cos 3x का डेरिवेटिव किया। फिर हम क्या करते हैं कि अंदर एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं। सिस्टम 3x का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3। उस 3 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। एंगल के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, sin 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो
तो ये हमारा आ रहा है -3 sin 3x। अब अगर यहाँ पे आप गौर से देखें, यहाँ पे हमारे पास ऊपर -3 नहीं है, sin 3x तो है लेकिन -3 नहीं है। -3 एक कांस्टेंट नंबर है तो उसको हम खुद से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो -3 को हम बाहर डिवाइड कर देते हैं और ये आ जाएगा -3 sin 3x और डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos 3x dx। अब अगर वो से देखें तो पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव नीचे वाले फंक्शन का पूरा डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो इस पे ln लग जाएगा -1/3 ln 2 प्लस cos 3x प्लस c। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। जो चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मैंने बताई है, वो मिस्टेक्स आपने नहीं करनी, तो आगे जाके इंटीग्रेशन पे आप मार नहीं खाएंगे।